हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वन एंड ओनली वन एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे थे और वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए। अब अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हो तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 से। और इस सवाल में हमें ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल टू π/4। और ये बहुत 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 ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आप इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ, और उसके बाद एक प्यारा सा फॉर्मूला जो आपको पता है बहुत अच्छे से, वो फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला सर जी? ये वाला फॉर्मूला बच्चा लोग, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। लेकिन कंडीशन ये है कि x into y must be less than 1। तो आइए पहले देखते हैं कि क्या tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 में ये फॉर्मूला लग सकता है। कैसे चेक करेंगे भाई? देखो, आप x की जगह 1/5, y की जगह 1/7, 1/5 इंटू 1/7 करने पर 1/35 मिलता है विच इज लेस देन 1। तो आप tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 में ये फॉर्मूला बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8, क्या यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्यों भाई? यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/8 है। 1/3 इंटू 1/8 करने पर क्या मिलेगा? 1/24 विच इज लेस देन 1। ठीक, तो क्या किया जाए भैया? इन दोनों को एक साथ लेके ये फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों को एक साथ लेके ये फॉर्मूला लगा दो। क्या मिलेगा अपने को? इन दोनों से मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। बहुत अच्छे। प्लस इन दोनों से क्या मिलेगा? इन दोनों से मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो यार ये वाला 3 बार बार गड़बड़ बन जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा भैया। यहाँ हो गया tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर 1/5 प्लस 1/7 है, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया 35। 5 7 जा 35, 5 से 35 को डिवाइड करने पर 7 मिलेगा, 7 1 जा यहाँ 7 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 7 से 35 को डिवाइड करने पर 5 मिलेगा, 5 1 जा यहाँ पर 5 हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 1/35। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। प्लस tan इनवर्स ऑफ, इधर देखा जाए क्या मिलेगा? 1/3 प्लस 1/8, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया 24। यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 3। बहुत अच्छे भैया, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे। ठीक, और देखो यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया 1 माइनस 1/24। आगे की कहानी इधर करते हैं। एक दीवार खींच लेते हैं, एक दीवार खींच लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ हो गया tan इनवर्स ऑफ, यहाँ हो गया 12/35, 12/35, 12/35 अपॉन में भैया 1 माइनस 1/35 करिएगा तो आपको 34/35 मिल जाएगा ना? एकदम मिल जाएगा। ये हो गया 34/35 प्लस यहाँ क्या हुआ देखा जाए? यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 11/24 अपॉन में 1 माइनस 1/24 करने पर आपको 23/24 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, 35 से 35 उड़ा दिया हमने, 24 से 24 उड़ा दिया, तो यहाँ पर क्या बचा? बचा tan इनवर्स ऑफ 12/34 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23। अब यहाँ पर एक बार फिर से tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले चेक कर ले क्या यहाँ पर x इंटू वाई लेस देन 1 है। कहाँ चेक किया जाए भाई? यही चेक कर लेते हैं। 12/34 इंटू 11/23 कितना आएगा भैया? 12 11 जा तो हम जानते हैं कि भाई 132 हो गया।
अपॉन में 34 इंटू 23 करना है, कितना आएगा? 34 टू जा होता है 68, तो 34 20 जा हो गया 680 एंड देन 34 3 जा 102, 680 प्लस 102 आ गया 782, ठीक है 782। सो भाई 132 बाई 782 इज डेफिनेटली लेस देन 1। तो यहां पर भी हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बड़े आराम से लगा सकते हैं, ठीक। तो भैया इनको टाटा बाय बाय बोलते हैं, आपका जो काम था वो आपने कर दिया। अब आप जाइए, यहां पर हम कर सकते हैं क्या, tan इनवर्स ऑफ 12 बाई 34 प्लस 11 बाई 23 अपॉन में 1 माइनस 12 बाई 34 इंटू 11 बाई 23। ठीक बात, ठीक बात है। आप चाहें तो 12 बाई 34 को भाई आप 6 बाई 17 भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसे भी सही है और ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम हो गया, 34 मल्टीप्लाइड बाई 23। अभी हमने किया था ना 34 इंटू 23 कितना आया था भैया बता दो, 34 इंटू 23 करने पर 782 आया, ठीक है। अब देखो भाई 34 से 782 को डिवाइड करेंगे, अगर 34 से 782 को डिवाइड किया तो 23 आया, तो यहाँ हो गया 12 इंटू 23 प्लस इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 34, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया भाई 1 माइनस, यहाँ हो गया 1 माइनस 12 11 सा होता है 132 और अपॉन में यहाँ पर भी हो गया 782, ठीक। तो आप पहले इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई करके आगे की कहानी हम लोग इधर शुरू करेंगे, ठीक। तो आपने बहुत ही बढ़िया राइटिंग में, बहुत ही सुंदर सी कॉपी में इसे अच्छे से लिख लिया होगा। अब हम यहाँ से थोड़ी जगह बना के आगे की कहानी फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना भैया? ठीक है भैया, एकदम बढ़िया है, ठीक। अब देखो भाई तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, ठीक है। तुम लोग अपना काम कर चुके, अब यहाँ बैठकर क्या करोगे? अब देखो यहाँ हो गया tan इनवर्स ऑफ 12 इंटू 23 करना है, 23 10 जा 230 एंड 23 2 जा 46, 230 में 46 जोड़ने पर 276 मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लस 34 इंटू 11, 34 इंटू 10 340, 340 में आप 34 ऐड करो अगर तो 374 मिल जाएगा। भैया आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर लेना, जैसे हमारा तरीका है, अगर समझ में ना आए तो परेशान ना होना, ठीक। अपॉन में यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 782 माइनस 132 अपॉन में 782। अब ये 782 चेणे हो गए, क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा tan इनवर्स ऑफ 276 और 374, 460 कैरी 1, 8 7 15 और 8 7 15 और कुछ नहीं, 5 कैरी 1 लग गया है और 3 4 4 2 6 650 यहाँ आ गया। अपॉन में 782 माइनस 132 करने पर क्या मिलेगा, 782 माइनस 132 करने पर भी आपको 650 ही मिल गया, बहुत अच्छे। 650 650 टेढ़े टेढ़े ये हो गया tan inverse of 1 and we all know that tan inverse of 1 is equal to pi by 4 is equal to RHS। हमें जो प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर दिया, बड़े ही आराम से हंसते मुस्कुराते हुए। तो सवाल नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 1 और 11 की तरफ। अब करेंगे सवाल नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये प्रूव करना है कि 4 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 3 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5 बराबर पाई। तो पहले हम देख लेते हैं कि एलएचएस में अपने पास क्या क्या है। यहाँ है 4 कॉट इनवर्स ऑफ 3 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5, ठीक है। आप सबसे पहले इन दोनों कॉट इनवर्स को और कोसेक इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए। उसके बाद एकदम आराम से tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ जो कॉट इनवर्स ऑफ 3 है इसे बड़े आराम से आप tan इनवर्स ऑफ
1/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज cot इनवर्स ऑफ x is equal to tan inverse of 1/x when x is greater than 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस कोसेक इनवर्स ऑफ √5 को tan इनवर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और इसके लिए हम कन्वर्जन प्रॉपर्टी की मदद लेंगे। तो यहां हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट कोसेक इनवर्स ऑफ √5 बराबर थीटा। ठीक है, इक्वेशन के दोनों साइड आप कोसेक अप्लाई करो तो क्या होगा? यहां हो जाएगा कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ √5, इधर हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ √5 से हमेशा √5 मिलेगा, तो यहाँ हो गया √5 और इधर हो गया कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं भाई कोसेक थीटा बराबर। बहुत अच्छे। अब एक छोटा सा प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लीजिए कोचे में, यहाँ एंगल थीटा लिख दीजिए। एंड वी ऑल नो दैट कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ हो गया √5, यहाँ हो गया 1। अब आपको बेस फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी मदद करेगा। तो यहाँ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ हो गया √4 एंड विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर 1 है और बेस है 2, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। बहुत अच्छे। अब अगर इक्वेशन के दोनों साइड आप tan इनवर्स अप्लाई करो, सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 ये हो जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा से थीटा सिर्फ तब मिलता है जब थीटा tan के प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग करे। अब थीटा कौन है, कहां से आया है, यहां देखते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ √5 बराबर थीटा हमने माना। कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 ओपन इंटरवल टू क्लोज्ड इंटरवल π/2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर है कोसेक इनवर्स ऑफ √5, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5, और कोसेक थीटा पॉजिटिव तब होगा जब थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करे, यानी कि थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। tan की प्रिंसिपल डोमेन क्या है? tan की प्रिंसिपल डोमेन है -π/2 टू π/2, यानी कि थीटा tan के प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग कर रहा है। सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा से आपको मिल गया थीटा, ये हो गया थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 1/2, और थीटा कौन था? कोसेक इनवर्स ऑफ √5। तो यहाँ पर जो कोसेक इनवर्स ऑफ √5 है उसकी जगह हम tan इनवर्स ऑफ 1/2 बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते हुए रख देंगे। एंड नाउ वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इफ x इंटू वाई इज लेस देन 1। तो यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 है। 1/3 इंटू 1/2 करने पर क्या मिलेगा? 1/6 मिलेगा विच इज लेस देन 1। तो यहाँ पर भैया फॉर्मूला लगा दें, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ हो गया 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/2, भैया इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया 6, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, और यहाँ क्या है? यहाँ है 1 माइनस 1/6, तो इससे आपको 5/6 मिल गया। 6 से 6 टेढ़े कर दो, और फिर यहाँ पर क्या है अपने पास? यहाँ है 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ हो गया 5, और यहाँ भी 5 ही है ना, 5/5, तो ये भी टेढ़े, तो ये हो गया 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, एंड वी ऑल नो दैट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4, सो 4 इंटू π/4, यानी कि यहाँ पर आपको मिल गया पाई विच इज इक्वल टू RHS। तो भैया हमें जो प्रूव करना था हमने बड़े ही आराम से यहाँ पर कर दिया। तो सवाल नंबर 11 यहाँ पर डन डना डन डन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, आप इसे नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3/5। थोड़ा लेंदी है, लेकिन घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए कर देंगे। ठीक, तो यहाँ LHS में क्या है? LHS में भी है cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/5। ठीक, अब cos इनवर्स ऑफ 63/65 जैसा है इसे वैसा ही रहने देंगे। यहाँ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 स्क्वायर्ड। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि
हमें पता है 2 tan इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। और यहाँ आप देख सकते हैं x की जगह क्या है 1/5 है, 1/5 का स्क्वायर 1/25 विच इज लेस देन 1। तो इसलिए हमने 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 की जगह ये लिख दिया, एकदम बढ़िया। अब यहाँ देखो इसे अभी भी आराम कर, आएगी बेटा तुम्हारी बारी भी आएगी, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया tan इनवर्स ऑफ 2/5 अपॉन, देखो 1/5 का स्क्वायर 1/25, 1 माइनस 1/25 करने पर आपको 24/25 मिलेगा। 5 से 25 5 टाइम्स, 2 से 24 12 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ हो गया cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12। बहुत अच्छे। अब अगर हम इसे भी tan इनवर्स के टर्म्स में लिख दें तो फिर बड़े आराम से tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए ये करते हैं, और ये करने के लिए हमें कन्वर्जन प्रॉपर्टी की मदद लेनी पड़ेगी। और अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो इनको हम लोग चाचा और बाय बाय बोल देते हैं। चाचा भी बोलो और बाय बाय भी बोलो, ठीक है। चाचा बोला और बाय बाय बोला। cos इनवर्स ऑफ 63/65 को हमें tan इनवर्स ऑफ समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि cos इनवर्स ऑफ 63/65 इज इक्वल टू थीटा। यहां से आप दोनों साइड जब cos अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 63/65। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल थीटा। अब हमें पता है कि cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो देखो भैया इन दोनों का स्क्वायर करके मत घटाइएगा, आप एक काम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दो, ठीक है। काम एकदम बढ़िया तरीके से करना है, आसान वाला रास्ता चुनना है, ठीक। तो देखो भैया ये हो गया 65 प्लस 63, तो ये हो गया 128 इंटू 65 माइनस 63 हो गया 2, तो यहाँ आ गया रूट 256 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ आ गया 16। अब हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 16/63, और इसके बाद tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जब हम करेंगे तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 16/63। और अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा से थीटा सिर्फ तब मिलेगा जब थीटा tan के प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग करे। थीटा कौन है, कहां से आया है, चेक करते हैं। भैया cos इनवर्स ऑफ 63/65 को हमने थीटा माना। cos इनवर्स की रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 63/65 है जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। भाई cos थीटा इज इक्वल टू 63/65, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करे, ठीक है। भाई cos की रेंज क्या है, cos की रेंज है 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। लेकिन अगर cos थीटा आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। tan की प्रिंसिपल डोमेन है -π/2 to π/2, तो इसका मतलब जो थीटा है वो tan की प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो यहां बड़े आराम से लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 16/63, और थीटा कौन था, थीटा ये था, cos इनवर्स ऑफ 63/65 को हमने थीटा माना था। तो अब इस cos इनवर्स ऑफ 63/65 की जगह हम tan इनवर्स ऑफ 16/63 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से आगे कहानी इधर स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 16/63 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12। अब यहाँ देखिए, यहाँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या मिलेगा, मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इस बार आपने चेक नहीं किया कि x इंटू वाई लेस देन 1 है कि नहीं, एकदम है यार, x इंटू वाई आप करो लेस देन 1 ही आएगा, आप चेक करके देख लो। नहीं मानते तो हम करके दिखा देते हैं यार, क्या बात करते हो तुम। 16/63 इंटू 5/12,
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ हो गया ऊपर 80 और यहाँ क्या हो गया 63 इंटू 12 630 प्लस 126 तो आ गया 756। तो भैया देखो, देख रहे हो ना, 80/756 इज लेस देन 1। तो इसलिए tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y से हमें मिल गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो अब आप लोग पहले इतना नोट करिए, उसके बाद इसके आगे की कहानी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ करेंगे साफ सफाई और उसके बाद आगे की कहानी इधर बढ़ेगी आगे। ठीक है, आगे की कहानी आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कैसे। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स ऑफ, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लो 16/63 प्लस 5/12 करना है हमें, तो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया 63 इंटू 12 जो कि होता है 756। यहाँ हो गया 12 इंटू 16 और प्लस 5 इंटू 63। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। यहाँ हो गया 1 माइनस एच ई अपॉन 756। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, यहाँ देखो 16 इंटू 12 करके क्या मिलता है 192 प्लस 63 5 जा मिलेगा 315। बहुत अच्छे, अपॉन में 756 है। यहाँ पर क्या है, ये हो गया 756 माइनस 80 अपॉन में 756। अब ये 756 और ये वाला 756 टेढ़े हो गए, तो यहाँ आ गया अपने पास tan इनवर्स ऑफ 192 प्लस 315 क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा 507 अपॉन में 756 माइनस 80 करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 676। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की कहानी हम लोग इधर करेंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लो। ठीक, तो भैया आगे की कहानी इधर 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 आप लोग जाइए। तो देखो भाई, यहाँ है tan इनवर्स ऑफ 507/676। क्या इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर आप जानते हैं? देखो 2 से डिवाइड होना नहीं, दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। 3 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, 5 7 12 6 6 12 7 19 9, ये नहीं हो रहा। 3 भी गया, 5 से हो नहीं सकता। 7 से पॉसिबिलिटी है क्या, 7 इंटू 70 490 497 504 ही नहीं, 7 भी नहीं। इसके बाद 11 चेक कर लो, 11 चेक करो भैया, 11 से ये 444 और 67 नहीं, 11 से भी नहीं। तो अब 13 बचा, 13 से चेक करते हैं। 13 3 जा 39, 11 117 9 जा, हाँ 13 से कट रहा है। तो भैया 13 से काटा अगर हमने इसको तो कितने टाइम्स गया, ये गया भैया देखो 3, यहाँ मत करो, उधर ही करते हैं, जो काट छाट है वो इधर करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 507/676। ठीक है, अब 13 से इसे काटा तो क्या मिला, मिला 3 39 11 117 9 39। और यहाँ क्या मिला, यहाँ 5 5 65 2 26 5 2 अभी भी 13 से कट रहा है भैया। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो देखो यहाँ कितना भोला भाला मासूम सा tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो देखते हैं, अगर tan इनवर्स ऑफ 3/5 को साइन इनवर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करने पर साइन इनवर्स ऑफ 3/5 आ गया तो हमने सही किया है, नहीं तो भैया गड़बड़ हो गई है। तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 को हम लोग थीटा मान लेते हैं, इससे हमें मिल जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है ना, एकदम बढ़िया। अब देखो भैया, अब देखो भैया, इनको भी हम टाटा बाय बाय बोलते हैं। अब आप भी जाओ, 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 जाओ जाओ जाओ। ठीक है, अब यहां से देखो भैया, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे कोपचे में, छोटा सा प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ लिख दो थीटा। वी नो दैट tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
जब ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये 5 होता है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। इक्वेशन के दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई करने पर मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3/5 मिलेगा ना। अब देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा से थीटा सिर्फ तब मिलता है जब थीटा साइन की प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग करे। ठीक है, तो थीटा कौन है, कहां से आया है, tan इनवर्स ऑफ 3/4 को हमने थीटा माने, यानी कि थीटा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। साइन की प्रिंसिपल डोमेन आप जानते हो कि क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 होती है, ठीक, और tan की होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पर आपको सीधे थीटा मिल जाएगा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3/5, और थीटा कौन था, थीटा था tan इनवर्स ऑफ 3/4। और tan इनवर्स ऑफ 3/4 कैसे आया था, इनको सिंप्लीफाई करके। तो भैया हमें जो लाना था वो हमने ला दिया, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ 3/4 मिला इनसे मिला tan इनवर्स ऑफ 3/4, एंड नाउ वी हैव शोन दैट tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3/5। तो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना था हमने वो प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कहा था ना थोड़ा लेंदी है पर है बहुत आसान। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13, एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स ऑफ cot a प्लस tan इनवर्स ऑफ cot cube a इज इक्वल टू 0। LHS में अपने पास क्या है भैया, क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan 2a है प्लस tan इनवर्स ऑफ cot a है प्लस tan इनवर्स ऑफ cot cube a है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब यहां देखिए भैया, यहाँ जो tan इनवर्स है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं छूना, इस 1/2 के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इस tan 2a की जगह हम लोग tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। tan 2a का फॉर्मूला आपको याद है ना, याद है कि नहीं याद है, अरे यार नहीं याद है तो याद कर लो। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस 2 से इस 2 को टेढ़े टेढ़े कर सकते हैं। यहां पर देखो ये tan इनवर्स ऑफ cot a प्लस tan इनवर्स ऑफ cot cube a, यहां पर हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगा दें। तो यहां हो गया tan इनवर्स ऑफ cot a प्लस cot cube a अपॉन 1 माइनस cot a इंटू cot cube a। बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अपने पास हो चुका है क्या, tan इनवर्स ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक, प्लस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखो आप यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से cot a अगर कॉमन ले लो, cot a अगर कॉमन ले लो, ये हो गया cot, अरे यार कैसा o बन रहा है, cot a, और यहाँ हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर, बहुत अच्छे, अपॉन में 1 माइनस cot रेज टू दी पावर 4a है, ठीक बात है, एकदम बढ़िया। ये जैसा है इसे वैसा ही रहने दो, इसे मत छूना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और यहाँ क्या है, यहाँ है tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर जैसा है वैसे ही रहेगा, cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a, डिनोमिनेटर में देखो अपने पास है 1 माइनस cot रेज टू दी पावर 4 है, यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें अगर, तो देखो भाई अगर आपके पास है 1 माइनस cot रेज टू दी पावर 4a, और आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस cot स्क्वायर a रेज टू दी पावर 2। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के आपको मिल जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a इंटू 1 माइनस cot स्क्वायर, ठीक बात है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a इंटू 1 माइनस cot स्क्वायर a, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये और ये टेढ़े टेढ़े हो गए। अब आप इतना नोट करिए, पहले इतना नोट कर लेंगे जब आप, तो उसके बाद हम आगे की कहानी यहां से शुरू करते हैं थोड़ी साफ सफाई करके, ठीक। तो आपने नोट कर लिया होगा
अब हम आगे की कहानी आपको ना यहाँ पर सुनाएंगे, ठीक है। और सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लिख कर भी दिखाएंगे, लिख कर भी दिखाएंगे भैया, सब कुछ समझाएंगे भैया। चलो चलो भाई चलो। यहाँ पर देखो, पहला टर्म जो है ना, इसे छूना नहीं। tan इनवर्स ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये जैसा है इसे वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर अपने पास क्या आ चुका है tan इनवर्स ऑफ cos a अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, ठीक है। थोड़ी और स्पेस चाहिए अपने, थोड़ी और स्पेस चाहिए, और स्पेस चाहिए। इन सबको ठाठा बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है। आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखो, यहाँ tan इनवर्स ऑफ tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a अभी भी वैसा ही रहेगा, ठीक। यहाँ क्या करिए आप, जहां जहां कॉट दिख रहा है ना, वहां वहां आप 1/tan लिख दीजिए। भाई कॉट इज इक्वल टू 1/tan है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। एकदम बढ़िया हो गया, हो गया, ठीक। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। नो छेड़छाड़ जोन में आराम से ये बैठा हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/tan a अपॉन, भाई देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा tan स्क्वायर a, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर ऑफ a माइनस 1। बहुत अच्छे, इस वाले tan a से एक tan a आप काट दो, टेढ़े उठेढ़े हो। तो अब क्या है अपने पास, अब अपने पास हो गया tan इनवर्स ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या आ गया, देखो भाई ये वाला tan a ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो गया tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई। देखो यहाँ था 1/tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1/tan स्क्वायर a, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते थे 1/tan a इंटू tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना। ये जब आएगा ऊपर तो ये रेसिप्रोकल होके आएगा ना, ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। एक tan a टेढ़े क्या आ गया tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो अब ये सब भी आप नोट करिए। थोड़ी और जगह चाहिए अपने को, थोड़ी और स्पेस चाहिए, या थोड़ी स्पेस हम इधर बना सकते हैं। ये सब हम हटा देते हैं, ये सब सिर्फ समझाने के लिए था, अब ये हम हटा देते हैं और एक दीवार खड़ी करते हैं यहाँ पर, एक दीवार यहाँ पर खड़ी कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर है अपने पास tan इनवर्स ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, बहुत अच्छे, प्लस tan इनवर्स ऑफ tan a। और एक काम करिए, एक काम करिए भैया, ध्यान देना, एक काम करिए, ये जो tan स्क्वायर ऑफ a माइनस 1 है, इससे आप माइनस कॉमन ले लें अगर इसमें से, तो अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a हो जाएगा कि नहीं, देखना समझ में आती है बात कि नहीं। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं ना, थोड़ा वी आर क्रैम्ड फॉर स्पेस, इसीलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं, अच्छे समझिए। यहाँ हो गया tan इनवर्स ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लिखो tan a, तो ठीक है न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर है ना tan स्क्वायर ऑफ a माइनस 1, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो भाई बार बार बताते हैं, अगर आपके पास है a माइनस b, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में b माइनस a, ठीक। आप माइनस कॉमन लो तो जो दोनों टर्म्स हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, तो वही हुआ है यहाँ पर। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं, इसे तो भाई लिखते आ रहे हैं जैसे वैसे ही लिखना है, ये तो आराम से बैठा है तो बैठा ही है बस। अब यहाँ देखो, इस माइनस को हम ऊपर लिख देंगे, हो गया प्लस
tan इनवर्स ऑफ माइनस यहां पर हो गया tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ A। ठीक है, एक और ब्रैकेट चाहिए अपने को, ये और एक और। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये आप जानते हैं। तो ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां हो गया tan इनवर्स ऑफ tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। बहुत अच्छे, और यहां आपने माइनस बाहर निकाला, ये हो गया माइनस tan इनवर्स ऑफ tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है, अब देखो भैया, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, बीच में है माइनस साइन, तो आपको क्या मिलेगा? आपको जीरो मिलेगा, जीरो विच इज इक्वल टू RHS। हमें जो प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार इसे देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो सवाल नंबर 13 यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, अगेन a very beautiful and a very important question. Here we have to show that xy plus yz plus zx is equal to 1, and it is given that tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z is equal to pi by 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। गिवन है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत अच्छे, एक काम करो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये जैसे हैं इन्हें वैसे ही रहने दो। इस tan इनवर्स ऑफ z को इधर से इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहां हो गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z। अब यहाँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और इधर क्या है? इधर है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z। अब इक्वेशन के दोनों साइड आप tan अप्लाई करो अगर, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया है ना, एकदम बढ़िया है। इधर हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। अब देखो, बाहर है ट्रिग्नो, अंदर इनवर्स ट्रिग्नो, तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के टेढ़व टेढ़व कर देंगे। तो इधर अपने पास हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, और इधर क्या है अपने पास? इधर अपने पास है, देखो भाई, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है ना, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहां पर हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z गिव्स कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ z। एकदम बढ़िया बात है कि नहीं भाई? देखो, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यहां पर थीटा की जगह क्या है? tan इनवर्स ऑफ z है, तो यहां हमें मिल गया कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ z। अब देखो, यहाँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये जैसा इसे वैसे ही रहने दो। यहाँ कॉट है, ये हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ z को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन z। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई z। अब बाहर है ट्रिग्नो, अंदर इनवर्स ट्रिग्नो, तो यहाँ भी बड़े आराम से टेढ़व टेढ़व कर देंगे, तो यहाँ हो गया 1 बाई z। अब काम ऑलमोस्ट डन। ठीक, अब क्या करेंगे? इस 1 माइनस एक्स वाई को इधर मल्टीप्लाई करो और z को इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिला? इधर हमें मिल गया zx प्लस yz इक्वल्स 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, 1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई किया तो ये मिल गया, और z इंटू एक्स प्लस वाई किया तो ये मिल गया। अब इस माइनस एक्स वाई को इधर से इधर लाते ही काम हो गया डन डना डन डन। ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। हमें यही शो करना था और हमने यही शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए, ठीक है।